सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है, हाउ डज एवरीवन परसीव यू टू एज ए कपल। सो आप दोनों किसी भी रूम में जाते हो या आप कोई भी पब्लिक में आपको देखता है, तो आप दोनों की जोड़ी को क्या कॉम्प्लीमेंट करता है या आपकी जोड़ी में से क्या वाइब आ रही है। सो हम उसको चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी हियर, एक और कार्ड है एंड हियर वी हैव सेकंड कार्ड। सो फोर ऑफ कप एंड जस्टिस। ओह माय गॉड। सो फर्स्ट थिंग ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना कि आप लोग किसी भी रूम में जाते होगे ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी लोग आप लोग को एज अ कपल फर्स्ट टाइम देखते होंगे या फिर पहले से भी जानते होंगे, उनको सबसे पहले तो अथॉरिटी वाली फीलिंग आती होगी। लिटरली आप दोनों, ऐसा हो सकता है ना कि बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे अपने लाइफ में, एक ऑफिसर हो सकते हो या फिर अगर आप प्राइवेट फर्म या कंपनी में भी हो, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो, मतलब सीईओ वाली बात। या आप लिटरली एक जज या लॉयर भी हो सकते हो विद जस्टिस। तो फर्स्ट तो मुझे यही दिख रहा है, आप लोग जो भी हो ना, आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। इवन आप लोग अपने फैमिली के ना सबसे बड़े कपल्स हो सकते हो, मतलब एल्डेस्ट, बाकी सब आपसे छोटे होंगे, सिबलिंग्स या कजन। सो वो ये ऐसी वाली वाइब्स है इसमें। और आप लोग के आने से एक माहौल में थोड़ा सीरियसनेस आता होगा। इवन तो आप लोग सीरियस नहीं होगे, आप लोग भी बहुत ज़्यादा गूफी और एन्जॉयबल पर्सन होगे, बट आपको देख के एक पावर वाली वाइब आती है, एक डिटर्मिनेशन वाली वाइब। और आप लोग मुझे ऐसे दिख रहे हो ना कि आप एकदम क्लियर कट बात करने वाले हो, आप लोग घुमा-फिरा के बात करने वाले में से नहीं हो। तो जो जैसा बोलेगा वो वैसा सुनेगा, या फिर जो जैसा एडवाइस भी आपसे माँगेगा, आप उसको सही-सही एडवाइस उसके मुँह पे देने वाले हो। ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है ना कि आप शुगर कोट करने वाले हो या उसको जस्ट अपने फ़ेवर में लोगों को रखने के लिए अच्छी-अच्छी बातें करोगे। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बीच वाला कोई नहीं है। हाँ, ठीक है, देख लो, कर लेंगे, वैसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा मुझे आप लोग ना बहुत ही पैशन ड्रिवन दिख रहे हो। मतलब आप दोनों एज़ अ कपल ना अ, अचीवर वाली एनर्जी में हो। सकता है आपके फैमिली में ऐसा कोई नहीं होगा, आप लोग ही होगे, दैट्स व्हाई आप लोग बहुत अजूबा निकल गए होगे, या फिर लोग को डिस्टेंट रिलेटिव्स को थोड़ी-सी जेलसी आप लोग से होती होगी। बट ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना अचीवर वाली फीलिंग में होने वाले हो। ये हर चीज़ अचीव करना चाहते हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने वाले हो, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो कि हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि अरे ये नहीं तो ये सही। मतलब अगर आपको भी जो चाहिए होगा आप वो लेते होगे, और आपके पार्टनर भी आपको अगर आप बोल देते होगे कि मुझे ये फ्लेवर की ही आइसक्रीम खानी है, तो वो वाली, ये बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बट आप इससे समझ सकते हो, तो वो आपके लिए बस वही आइसक्रीम लाने वाले हैं या उसी ब्रांड का ड्रेस लाने वाले हैं। सो एडजस्टमेंट वाली यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। आप जो चाहते हो, और इवन डेस्टिनी भी आपके साथ है, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। हाँ, आप कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ये सब मेबी रिलेशनशिप में कर रहे होगे, या फिर ये सब चीज़ आप दोनों का एज़ अ कपल अंदर की बात होगी। बट जो लोगों का पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, उनको ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग ऐसे ही हो गए कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलता होगा। आप लोग एक एक्सपेंसिव एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। मतलब आप लोग का ड्रेसिंग हो सकता है, चॉइस ऑफ कलर हो सकता है, या फिर हाइली एजुकेटेड पीपल जब बात भी करते हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एलीट वाइब आती है। तो ये वैसी ही एनर्जी है। आप लोग किसी भी रूम में जाते होगे या इवन पब्लिक प्लेसेस में भी जाते होगे ना, तो लोग एक बार पलट के ज़रूर देखते होंगे, बिकॉज़ आप लोग के अपीयरेंस से कोई भी ऐसा नॉर्मल मिडल क्लास पर्सन नहीं आता होगा। हो सकता है आपकी रियलिटी डिफरेंट हो या एग्ज़ैक्ट यही हो, आप लोग सच में भी बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो। बट ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि लोगों को आप लोग को देख कर के एक हेजिटेशन फ़ील होगी आप लोगों को अप्रोच करने में, बिकॉज़ आप लोग अनअप्रोचेबल लगोगे। ऐसा लगोगे ना कि हम लोग किसी को देखते हैं और सोचते हैं अरे इससे नहीं बात करते, पता नहीं ये क्या बोलेगा या नहीं बोलेगा। ये वैसी वाली एनर्जी है। आप लोग को भी ना बहुत कम ही लोग अप्रोच करते होंगे, और जो करते होंगे वो भी अपने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के साथ करते होंगे कि पता नहीं आप लोग सही से उनसे बात करोगे या नहीं। और मुझे याद दिख रहा है ना, जब आप लोग बात करते होगे तो आप लोग कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होते हैं, बहुत स्वीट होगे, बहुत डाउन टू अर्थ होगे। बट हाँ, उससे पहले तक तो जैसे लोग देख रहे हैं आपको, मुझे यही दिख रहा है। आप लोग के लाइफ में ना बहुत सारा ग्रोथ मुझे दिख रहा है। तो आप लोग जब भी इवेंट अटेंड करते होगे, पार्टीज़ अटेंड करते होगे, तो हो सकता है ना कि एक पार्टी में गए,
मतलब मान लो इस ईयर की किसी पार्टी में गए ना, तो आप लोग इस पोज़ीशन पे होगे और नेक्स्ट ईयर में जाओगे जैसे 2027 में आप जाओगे किसी पार्टी में, तो उस समय आप लोग एक लेवल और अचीव कर चुके होगे। तो कांस्टेंट ग्रोथ मुझे दिख रहा है और इस कारण से भी ना लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत हाई होंगे आपको लेकर के और वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे आपकी लाइफ़ को लेके कि अब नेक्स्ट ये लोग क्या करने वाला है, अब नेक्स्ट ये लोग क्या करने वाला है। सो ये मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है। हुँ। और आप दोनों एज़ अ कपल में मुझे कोई एक कपल ऐसा दिख रहा है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा अपने लाइफ़ में। लाइक वो ना बैठ के पूरा एनालाइज़ करेगा कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या लॉस्ट किया, मेरे में क्या कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट्स है, उसके हिसाब से फिर वो और आगे की गोल्स बनाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। उसके पास आइडियाज़ भी बहुत सारे हो सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट मुझे इस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करनी है, सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। हुँ। और मुझे ना लोग आपके पीठ पीछे बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो वो पता है वो कैसे बात कर रहे होंगे कि एक बैलेंस्ड वे में कर रहे होंगे। मतलब आपकी बुराई भी करते होंगे कि अरे ये लोग तो कितना ज़्यादा हाई-फाई है या फिर कितना ज़्यादा अपर क्लास काइंड ऑफ एनर्जी है। और साथ ही में वो लोग ये भी बात कर रहे होंगे कि यार ऐसी लाइफ़ मुझे भी मिल जाती, मेरा भी एक पार्टनर ऐसा होता। सो वो लोग दोनों चीज़ को ना मैनेज करते रहे। एक टाइम जेलसी में बात कर रहे हैं और एक टाइम लॉन्गिंग में बात करते रहते होंगे। तो वो ऐसी मुझे वाइब नज़र आ रही है। तो लोग आपके पीठ पीछे ज़रूर बात करेंगे, अच्छी भी करेंगे और बुरी भी करेंगे। बट लोग एक एनवियस वे में करेंगे बात कि उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। तो उनको वो चीज़ उनको भी चाहिए अपने लाइफ़ में। और मुझे अभी करंटली मुझे ये चैनल हुआ है ना कि आप लोग अभी जिस भी पोज़ीशन पे अपने लाइफ़ में होंगे ना, वो एक कंप्लीशन के तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो या फिर आप लोग डेट कर रहे होंगे एज़ अ कपल तो आप लोग की शादी होते हुए नज़र आ रही है। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, प्रमोशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कुछ लेवल ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। मतलब आपका एक चैप्टर ऑफ लाइफ़ क्लोज़ होने वाला है और बहुत हैपीली क्लोज़ होने वाला है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है। आप दोनों ना मुझे पब्लिक में ना बहुत इमोशनली अनअवेलेबल दिखोगे। हो सकता है कि आप लोग का इमोशंस होगा बट एक-दूसरे को लेके ज़्यादा होगा। बट लोगों के लिए, समाज के लिए ना आप इतने इमोशन में नहीं रहने वाले हो कि दूसरों के दुःख में दुःख फ़ील कर लिया, दूसरों की खुशी में खुशी फ़ील कर लिया, वो नहीं है। आप लोग एक डिटैचमेंट में हो, आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। आपके अपने इमोशंस अपने लिए ज़्यादा होंगे कि मैं खुश हूँ या नहीं या फिर अ, यू नो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सो ये मुझे वो दिख रहा है। आपको दूसरों से ना कोई भी मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। आपको अपनी खुशी में ज़्यादा खुशी होगी, दूसरों की अपेक्षा से। सो ये मुझे दिख रहा है। और उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप लोग जब भी कोई इवेंट पार्टी या ऑफ़िशियल गैदरिंग वगैरह में भी जाते होंगे, तो आपके पास कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी खुद चल के आप लोग के पास आती होगी। मतलब आप लोग ऐसे ढूँढ नहीं रहे हो, बट मैंने बोला ना यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहा होगा, जिसके कारण ना वो मैनिफेस्ट कर लेता है अपने लाइफ़ में। और एक आप दोनों में से किसी भी एक की लाइफ़ में भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, तो वो ऑफ़ कोर्स दोनों को इम्पैक्ट करेगी। सो ये वैसे मुझे दिख रहा है। आप लोग किसी भी पार्टीज़ वग़ैरह में जाते होंगे ना, तो कोई ना कोई रैंडमली आपको मिल जाता होगा पर्सन जो आपको किसी न किसी चीज़ में हेल्प कर देता होगा, कोई अपॉर्च्युनिटी लिटरली दे देता होगा, कुछ आइडियाज़ आपको बताता होगा या फिर अगर आप कुछ सोच भी रहे होंगे ना आइडिया, तो उस चीज़ पे एक स्टैम्प मार देता होगा। सो अपॉर्च्युनिटी आप जहाँ भी जा रहे हो ना, वो चल के आते हुए नज़र आ रही है। आप बहुत ढूँढ नहीं रहे हो, आप काम अपने ऊपर कर रहे हो बट यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रहा है। यस। हुँ। ओके, अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। इस दोनों कार्ड से मुझे अभी यही एनर्जी चैनल्ड हुई है और आप लोग में से कोई एक बहुत शार्प टंग होगा। मतलब मैंने बताया ना, जो जैसा है वैसे बोल देगा। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा होगा जो हाँ, थोड़ा बहुत दूसरों के फीलिंग्स को वैलिडेट करता होगा कि अरे ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। बट कोई एक आप लोग में से होगा जो सीधे बोलने वाला है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। बस जिसको जो सुनना है वो सुनना है। वो लोग अगर आपको आके मीठी-मीठी बातें भी आपसे करेंगे या आपको बटर अप करेंगे कि ऐसा है, वैसा है, आप लोग वो अपने गुड बुक्स में लेना चाहेंगे। बट आप उनके इंटेंशंस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे हुए से समझते हुए नज़र आ रहे हो और आप उनको टोटली बोल देने वाले हो मुँह पे कि जो भी काम का बात है वो करो, ऐसे मुझे बटर अप वगैरह मत करो।
सो जिसके कारण बहुत लोग में गुस्सा भी होगा आपको लेकर के, जैसे मैं बताया। बट वो क्या कर सकते हैं, आप लोग इस लेवल पे हो अपनी लाइफ में ना अभी, कि वो बस आप लोग से अच्छा कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश में लग रहे हैं, कि आप लोग बस खुश रहो उनसे, और यू नो उनको हेल्प करो उनके लाइफ में, या आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसमें उनको भी इंक्लूड करो। सो वो आपके गुड बुक्स में होने वाले, मैंने बताया ना, यहाँ हाई सोसाइटी वाला मैसेज है। आप लोग को बहुत अपनी लाइफ में ना एक बड़े लेवल पे मुझे दिख रहे हो, दैट्स व्हाई ना लोग आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उस सोसाइटी का पार्ट बन सको, मतलब वो लोग भी उस सोसाइटी का पार्ट बन सके जिसमें आप लोग हो। सो ये मुझे आ रहा है नजर। इमोशंस मुझे यहाँ बहुत कम ही दिख रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है। आप लोग रैशनली ज़्यादा सोचने वाले हो, लॉजिकल रहोगे, हर चीज़ में व्हाई, व्हेन ढूँढोगे। ऐसा नहीं है कि बस इमोशंस में बह गए हैं और स्पिरिचुअलिटी में ही मतलब टोटली साइन, जैसे बोलते हैं ना कि आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, तो आपको अगर दिखेंगे ना तो आप क्वेश्चन करने वाले कि क्यों, या फिर ये हो रहा है मेरे साथ तो अच्छे के लिए हो रहा है या नहीं, मुझे सामने वाले पर्सन से प्रॉफिट होने वाला है या नहीं। तो ये वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। हुँ। ओके, अब हम लोग कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं जिससे हमें और मैसेज मिल जाते हैं। सो रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस। ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, open your heart to give and receive the highest energy of all. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है फ्लर्ट, extend your light-hearted energy to others. सो ये 2 कार्ड आ रहा है, जो कि मैंने बताया ना टोटली अपोज़िट है, जो भी मैंने नॉट टोटली बट हाँ, रिलेटेड तो है ही। अ, आप लोग, मैंने बताया ना, आप लोग लोगों की आई में ऐसे दिख रहे होगे, बट आप लोग जब रियलिटी में होगे, मतलब अपने साथ अलोन टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आप लोग बहुत गोफी, फ्लर्टी ऐसे वाली एनर्जी में दिख रहे हो। आप लोग वो नहीं होगे जो आप लोगों को दिखाते होगे, या फिर उन सामने वाले लोग फ़ील करते होंगे आपको लेकर के। आप लोग उससे बहुत अलग होगे। आप लोग का एक ट्यूनिंग होगा, इनर जोक्स होंगे, आप लोग खुद में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हो। आपको दुनिया के बारे में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग आपस में, और जो भी लोग आपके बहुत करीबी होंगे ना और आपका ये वाला साइड देखते होंगे ना, उनको लिटरली ऐसा लगता होगा कि आप लोग कितने डिफरेंट हो, जैसा वो पहले सोचते थे आपके बारे में, या फिर यू नो अपोज़िट जैसा भी वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या अपने माइंड में एक इमेज बना रहे हैं आप लोग को लेकर के। तो आप दोनों की एनर्जी मुझे पैशनेट दिख रही है, बहुत ही गूफी और चाइल्डिश, बैंटर, क्यूट बैंटर एनर्जी है वो। ऐसा नहीं है कि आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो, या अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव से आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं, और ये सामने वाले लोग के लिए भी है, जो लोग आप लोग को देख के इंटिमिडेट हो जा रहे हैं, या फिर एक हेजिटेशन है, उसको यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं, या फिर उनको टाइम टू टाइम बताएंगे कि आप लोग वैसे नहीं हो जैसा आप दिखा रहे हो। ये सामने वाले जो भी पब्लिक में लोग हैं, जब वो आपके घुल-मिल जाएँगे, आपको अच्छे से समझ जाएँगे ना, तो उन लोग को भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये लिटरली वो है, वो लोग अपने हर्ट को ओपन करने वाले हैं, और आपसे एनर्जी एक्सचेंज करने वाले हैं। तब वो आपके लेवल के थॉट प्रोसेस कर पाएँगे। सो इससे मुझे वही आ रही है, और इसमें पता है आप लोग का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, बट लिटरली एंजल का होगा। जैसे मैंने बताया ना, अपॉर्च्युनिटी आपके पास चल के आएगी, तो हो सकता है जो अपॉर्च्युनिटी आपको देने के लिए आए भी ना, वो भी थोड़ा हेजिटेंट हो कि पता नहीं आप लोग से बात करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत एजुकेटेड वगैरह होगे, तो उनको भी लगता होगा ना कि आप लोग को कहीं ऐसा ना लगे कि सामने वाला जो भी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है वो तो एकदम बचपना टाइप का है, या फिर ये आप लोग के लेवल का ही नहीं है, तो वो थोड़ा हेजिटेंट रहेंगे। बट जैसे ही वो बता देंगे ना आपको, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और बहुत अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि देखो आजकल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और आप लोग का जो भी एक-एक करके कनेक्शन बनेगा ना, आप लोग उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करने वाले हो और वैल्यू देने वाले हो। तो जब आप सामने वाले पर्सन को, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी लेके आया, उसको वैल्यू दोगे ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग का एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखेगा। सो ये है।
आप लोग के लाइफ में ग्रोथ मैंने बोला ना बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आएगी। जैसे आप अटेंड करते जा रहे हो इवेंट वगैरह या फिर कहीं भी आप एज़ अ कपल जा रहे हो ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपको आ ही जा रही है और आप उस अपॉर्च्युनिटी को जाने नहीं दे रहे हो। आप उस पे काम कर रहे हो, उसको कुछ ना कुछ अपने फ़ेवर में अ, टर्न आउट कर रहे हो। सो यहाँ पे वो है। और आप लोग मैंने बताया ना यहाँ पे कास्टल वगैरह भी देखो, इससे मुझे साफ दिख रहा है कि आप लोग एक बहुत ही लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो, इसलिए सामने वाले लोग को थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल आप लोग के साथ फ़ील होता होगा और स्पेशली आपके रिलेटिव्स वगैरह को तो बहुत ज़्यादा जेलसी होगी कि यार इन लोग का ऐसा क्यों है या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। और ये जो भी चीज़ें आप लोगों ने बिल्ड किया है, आप लोग को ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस में मिल गया है या बस ऐसे ही मिल गया। आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, बट लोग को वो नहीं दिख रहा है, वो आप लोग का बस लाइफ़स्टाइल दिख रहा है कि आप लोग इतना एन्जॉय कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, अच्छे-अच्छे ड्रेसेस, लग्ज़री चीज़ें अफ़ोर्ड कर रहे हो, इतने अच्छे घर में रह रहे हो, तो लोगों को बस वही दिख रहा है और वो चीज़ चाहिए आपका एंड गोल इन लोग को चाहिए सीधे। सो ये है। आप लोग का मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप नेचर में और स्पेशली गार्डन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। मोस्टली आप लोग वहीं पे जाओगे जहाँ पे आपको अ, बहुत सारे लोग भी मिल जाएँगे। एक पब्लिक प्लेस अगर मैं कहूँ तो वो मुझे गार्डन दिख रहा है या कंट्री साइड भी हो सकता है, अगर आप सिटी में रहते हो तो ऑफ कोर्स। आप दोनों एक-दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड मुझे दिख रहे हो, जो कि लोगों को भी दिखेगा क्योंकि मैंने बताया ना लोग आप लोग को इतना ज़्यादा नोटिस करेंगे ना, आप लोग क्या करते हो, नहीं करते हो कि एज़ अ कपल भी ना वो आपको देखेंगे ना तब उनको फ़ील होगा कि अरे आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हो साथ में, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ ना बोलने की ज़रूरत पड़ती होगी अपने पार्टनर को, वो समझ जाते होंगे। और ये मैच्योरिटी ये सब चीज़ें ही ना आपके लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ग्राउंड करती होगी और आप दोनों का थॉट प्रोसेस ना आपके और आपके पार्टनर का एक ही जैसा होगा। दैट्स व्हाई लोगों को आप दोनों को देख के सेम ही फीलिंग आती होगी। सो ये आ रहा है लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स सी दिस कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है। लोग इससे दो कार्ड्स लेंगे। ओके सो दिस इज योर फर्स्ट कार्ड एंड इट सेज leaving a legacy of love, a life rich with devotion, family and meaning. I told you legacy वाली एनर्जी है। आप लोग कोई छोटे-मोटे पर्सन नहीं होने वाले हो कि जस्ट ऐसे ही चलते-फिरते लोगों को मिल जाओगे। आप लोग का एक एम्पायर होगा और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपका ये अ लव दैट टेंड्स नर्चर्स एंड हेल्प ईच अदर ग्रो एंड ब्लूम लाइक लिटरली आई हैड सेड कि आप लोग के लाइफ में ग्रोथ मुझे दिख रही है एंड दिस कार्ड इट इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स इटसेल्फ। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना ये देख रहे हो ये कॉन्स्टेलेशन पे दिख रहा है और एक वेब काइंड ऑफ पैटर्न है ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे कि आप लोग का नेटवर्क बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसा मैंने बताया कि आपको अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी, लोग खुद देने वाले हैं। तो ये वैसी वाली है। विद दिस कार्ड मैंने बताया ही कि आप लोग का एक लेगेसी होने वाला है। आप लोग सिर्फ अपने करियर में ही या अपने फाइनेंस में ही रिच नहीं होने वाले, बट आपकी फैमिली मतलब आप जो फैमिली ग्रो करेंगे, नॉट द फैमिली यू हैव गॉट फ्रॉम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बट आप लोग जो अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे, वो बहुत ज़्यादा एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीने वाला है, एक लेगेसी होगा। आप लोगों ने कुछ ऐसा ब्रांड नेम क्रिएट किया होगा, जो आगे आपके चाइल्ड इनहेरिट करेंगे। सो ये तो मैंने पहले भी बताया कि आप लोग से बहुत रॉयल्टी वाली एनर्जी आ रही है। तो ये है और यहाँ पे मैंने बताया कि आप दोनों में एक-दूसरे को हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बताया ना अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है तो दूसरे पे भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। इस कार्ड से वो ही चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो, साथ में ब्लूम करने वाले हो। आप लोग यू नो
नॉट जस्ट कि आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप बस अकेले जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो अपने लाइफ में। आप अपने पर्सन से भी सजेस्ट करने वाले हो और आप लोग साथ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हो। इसलिए आप लोग एज़ अ कपल ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो और लोग ये चीज़ नोटिस भी करेंगे। तो वो जब भी आते होंगे ना तो आप लोग मैंने बताया ना अपॉर्च्युनिटी आप लोग को इवेंट में ही मिलने वाली है। तो आप लोग जब साथ रहोगे तब सबसे ज़्यादा आप लोग को अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। डिस्पाइट कि आप लोग अलग-अलग जा रहे हो या फिर अपने ऑफ़िस में अलग-अलग काम कर रहे हो, वहाँ पे नहीं होगा। बट आप दोनों जब साथ होगे ना तब ये चीज़ ज़्यादा होने वाली है और लोग ये चीज़ ना नोटिस भी करेंगे कि कैसे आप लोग सिर्फ़ एक-दूसरे को एज़ अ कपल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट आप दोनों ही एक-दूसरे को करियर में भी सपोर्ट करोगे, डोमेस्टिक लाइफ़ में भी सपोर्ट करने वाले हो। तो एज़ अ कपल आप लोग ये इमेज लोगों को पोर्ट्रे करने वाले हो, जो आपके लाइफ़ में करीब आएगा और अच्छे से आप दोनों को जानेगा और पहचानेगा। बहुत-बहुत मैच्योर और गाइडेड आप लोग का लाइफ़ होने वाला है। लाइक स्पिरिट गाइड्स आप लोग को ना ऐसे बच्चों वाली एनर्जी भी नहीं देने वाले हो कि अरे लड़ लिए, झगड़ लिए या फिर मेरे को आगे बढ़ना है, तुम यहाँ क्यों हो? वैसा नहीं है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल एनर्जी है। हुँ। और जैसे मैंने बताया कि आप लोग को ग्रीनरी, प्लांट्स और गार्डन्स वगैरह बहुत पसंद आने वाले हैं। और लोग ये चीज़ ना नोटिस भी करेंगे आपके बारे में कि आप लोग ड्रेसअप भी बहुत अच्छे से होने वाले हो, येस। तो मैंने पहले भी बताया था कि लग्ज़री ड्रेसअप होगा आपका जो लोग देखेंगे तो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और इवन नॉट जस्ट फॉर फीमेल कि बस फीमेल ही बहुत अच्छे से ड्रेस करी है, यहाँ पे मेल के लिए भी आ रहा है कि वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको। इवन ये हो सकता है कि अगर आप दोनों में से किसी एक को नहीं भी उतना पसंद होगा ना रेडी होना, बट अगर आपका पार्टनर रेडी हो रहा है ना तो आप भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एफर्ट्स डालोगे या अगर आप रेडी हो रहे हो तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला है ताकि वो मैच कर सके। तभी तो आप लोग एज़ अ पावर कपल नज़र आ रहे हो। अगर आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो तो कहाँ से नज़र आएगा, तो आप लोग का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अब मुझे लगता है ना आप लोग ट्विन फ्लेम ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपना अपने ही सोल का एक पार्ट। सो येस, विद दीज़ 2 कार्ड्स तो मुझे यही दिख रहा है अभी। और आप लोग का कलर पैलेट भी मुझे बहुत डिफरेंट दिख रहा है। जैसे लाइक कि आप लोग कहीं जा रहे होगे ना तो सारे लोग ब्लैक एंड व्हाइट या फिर रेड या डीप डीप कलर पहने होंगे और वहीं पे आप लोग बहुत पेस्टल कलर पहन के आओगे, एकदम डिफरेंट। ताकि लोगों का नज़र आप लोग के ऊपर खुद ब खुद चला जाएगा। आप लोग को कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या दूसरे से ज़्यादा अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही आपके ऊपर चला जाएगा। इसलिए तो आप सबसे अलग दिख रहे हो। ये है। और कहीं न कहीं आपका फाइनेंशियल लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना कि वो आपके हर लाइफ़ के एस्पेक्ट में ना हेल्प कर रहा होगा। जैसे लाइक ड्रेसिंग भी, वो बस ऐसा ही नहीं होगा, आप लोग लिटरली आपके पास एक स्टाइलिश होगा, आई एम सॉरी एंड या फिर आपके पास कस्टम ड्रेसेस होंगे। सो वो मुझे दिख रहा है। आप लोग रिच हो तो आप लोग अफ़ोर्ड कर रहे हो और इसलिए दूसरों से आप लोग बहुत ही डिफरेंट होने वाले हो। और आप देखोगे ना कि बहुत सारे लोग आप लोग की तरह कॉपी करने की कोशिश करेंगे बट सी ओजी इज़ ओजी। सो जो ओरिजिनल है वो तो है भाई, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और यहाँ हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप लोग कहीं भी जाने वाले हो ना तो हैंड होल्ड करने वाले हो, लाइक वो पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप दोनों एक-दूसरे से फिज़िकली डिस्टेंस भी रहो बट हाथ आप लोग का ना एकदम एक-दूसरे से इंटरवाइंड होने वाला है। तो वो चीज़ ना लोग देखेंगे और उससे एक सॉफ्टनेस, एक रिलेशनशिप आप लोग का क्या है ना वो लोगों को आइडिया लग जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग दिखाने के लिए करोगे, ये अनकॉन्शियसली होगा। आप दोनों को एक-दूसरे की इतनी ज़्यादा हैबिट होगी ना कि आप दोनों हाथ तो एटलीस्ट पकड़े ही रहोगे हर टाइम पे। हुँ। और डायमंड्स की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सो एज़ ए और स्पेशली वुमेन के लिए तो अगर आप वुमेन हैं और ये देख रहे हो, तो आप डायमंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होने वाले हैं या आपके पार्टनर आपको बहुत सारे डायमंड्स गिफ्ट करने वाले हैं और आप उस चीज़ को वियर करने वाले हो और दिखाने वाले हो कि हाँ भाई मेरे पास तो है। बहुत लोगों के पास ना देखना ये चीज़ होगा स्पेशली मिडल क्लास फैमिली में ना कि उनके पास कोई चीज़ रहता भी है ना, तो वो ऐसे करेंगे कि नहीं ठीक है हम नहीं पहनेंगे, लोग देखेगा तो क्या कहेगा या फिर नज़र लग जाएगा। बट आपको वो सब चीज़ नहीं है। मैंने बोला ना, आप लोग उस चीज़ से परे हो चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप बहुत ही अच्छे से डायमंड वगैरह वियर करने वाले हो और दिखाने वाले हो दुनिया को कि हाँ, मैं इस लाइफ़स्टाइल की ज़िंदगी जी रही हूँ।
मेरे पास है तो मैं पहन रही हूँ, तुम्हारे पास भी रहेगा तुम भी पहनो भाई। सो ये वैसी है। और मुझे ये भी देखना ना, आप लोग अपने फैमिली के में ना सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिच कपल्स होने वाले हो। इसलिए मोस्टली जब भी फैमिली फंक्शन होगा ना, तो आप जब भी इधर-उधर देखोगे ना पार्टीज़ में, तो आपसे सब स्टेटस वाइज़ नीचे ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने लेवल के लोग ना बहुत कम ही दिखने वाले हैं। हो सकता है बहुत दूर-दूर से लोग आएँगे तब वो आपके लेवल के होंगे, बट आपकी इमीडिएट फैमिली में ना आप लोग सबसे ज़्यादा रिच मुझे नज़र आ रहे हो। सो येस। अब हम लोग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज़ मुझे इससे यही मैसेज चैनल हुए हैं। सो लेट्स सी क्या के लिए और मैसेज क्या है फ्रॉम यूनिवर्स। Okay, this is your first card. I still get butterflies like the first time I saw you. Hmm. I hope आपको दिख रहा होगा card. And let's see one more card हम लोग इससे ले लेते हैं. Okay. 24 hours, 1,440 minutes, 86,400 seconds, and every single moment I miss you. So someone was saying or is saying I miss you. तो ये 2 तो डायरेक्ट मैसेज हैं। आई डोंट थिंक मुझे ये इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। सो आपका पर्सन अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर वो अभी आपके साथ करंटली नहीं है, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज़ द फर्स्ट टाइम आई सी यू, लाइक द फर्स्ट टाइम आई सी यू। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दीज़ कार्ड्स कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम यूनिवर्स। ओके। I am permanently in love with you. I love you always and forever. Mhm. And one more card. Let's see. और आपके लिए क्या आ रहा है? When I'm sad, you're the first person I want to I want to talk to. So ये sadness मुझे कोरिलेट कर रही है मिसिंग से। सो मे बी वो आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए वो सैड हो सकते हैं। और आप फर्स्ट पर्सन होने वाले हैं, जब भी वो सैड होंगे वो आपको ही सीक करने वाले हैं। दैट्स प्रीटी क्यूट। और यहाँ भी आप देख लो भाई, हैंड होल्डिंग, नॉट हैंड होल्डिंग एग्जैक्टली, बट सिमिलर। ओके, अब लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर दिस ग्रुप यूनिवर्स। प्लीज टेल मी, यू मेक माई डे बेटर। सो दिस इज योर लास्ट मैसेज एंड आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी और आपने यहाँ तक देखा होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन द फैमिली। इट विल मीन अ लॉट। एंड अगर आपने ऑफ कोर्स आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी सजेशन है मेरी, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो। और आपको और कौन सी रीडिंग्स देखनी है आप प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं और बना सकूँ। तो आज के लिए ये रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक